हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक वर्ड जो है अपार्टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में भी। तो अपार्टाइड क्या था? अपार्टाइड वाज अ सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन दैट अपहेल्ड सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज अगेंस्ट नॉन वाइट सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली जो नॉन वाइट सिटीजन्स थे साउथ अफ्रीका के, या जो ब्लैक सिटीजन्स थे, उनके अगेंस्ट थी ये पॉलिसी, उनको अलग थलग रखने की। सेग्रीगेशनिस्ट का मतलब है अलग करना, अलग तरीके की पॉलिसी। एंड वाज अ सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब ये गवर्नमेंट ने ये सिस्टम लेके आए थे। आफ्टर द नेशनल पार्टी गेन पावर इन साउथ अफ्रीका इन 1948, इट्स ऑल वाइट गवर्नमेंट इमीडिएटली began enforcing existing policies of racial segregation। और उस वक्त साउथ अफ्रीका जो था उसमें मेजोरिटी में ब्लैक पॉपुलेशन था, लेकिन वो जो नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट आई 1948 में, उसमें सारे जो लोग थे वो वाइट थे। और ये वाइट जो गवर्नमेंट थी, इसने ये पॉलिसीज को लाना शुरू किया। Under apartheid, no non-white South Africans were forced to live in separate areas from whites and use separate public facilities। और जितने भी ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे उनके लिए एक अलग एरिया था, वो एक सेट एरिया में ही रहते थे। मोस्टली एरियाज जो थे स्लम थे, इनमें अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी और इनको बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था बाकी के वाइट कम्युनिटी से। These laws remained in effect for 50 years. In 1991, the government of President F.W. de Klerk began to repeal most of the legislation that provided the basis for apartheid। और 1991 में जो प्रेसिडेंट हुए एफ डब्ल्यू डी क्लर्क, ये भी वाइट थे, लेकिन इनको लगा कि ये पॉलिसीज जो हैं वो सही नहीं है एक कंट्री के लिए, जिसमें सिर्फ उनके कलर के आधार पे, जस्ट बिकॉज समबडी इज ब्लैक और कोई वाइट है उसके आधार पे ये सेग्रीगेशन हो रहा है। तो उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी और उन्होंने बहुत सारे इसके एक्ट्स जो थे रिपील करना, मतलब वापस लेना शुरू कर दिया। President de Klerk and activist Nelson Mandela would later win the Nobel Peace Prize for their work creating a new constitution for South Africa। और इसके बाद जब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पूरी तरीके से खत्म हो गई साउथ अफ्रीका में, उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट एफ डब्ल्यू डी क्लर्क और नेल्सन मंडेला ने नोबेल पीस प्राइज जो है वो विन किया। इन दोनों ने ये पीस प्राइज शेयर किया था, इन दोनों को मिला था। Apartheid is a political system that separates people according to their race। ये आपके बुक का पार्ट है, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हम समझ चुके हैं कि अपार्टाइड जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम था, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया सिस्टम था, जिसमें व्हाइट्स और ब्लैक्स को सेपरेट किया जाता था उनके कलर के हिसाब से, मतलब रेस के हिसाब से, या उनका कलर ऑफ स्किन क्या है उस हिसाब से। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? You might have easily guessed it. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison। और मंडेला को जो है 30 साल प्रिजन में रहना पड़ा। वो अपनी लड़ाई जो है वो इसके खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने 30 इयर्स सिर्फ प्रिजन में बिता दिए थे। एंड मंडेला बहुत ज़्यादा गांधी से इन्फ्लुएंस भी हुए थे, उनकी जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी उसी को मंडेला ने अपनाया था। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation। और 1994 में इलेक्शंस के बाद जो है मंडेला की एएनसी पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस विन किए और उसके बाद मंडेला जो है वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। तो ये एक्सट्रैक्ट जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, उससे लिया गया है। और इसमें मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं जिस और उसको वो इनॉग्रेशन कहते हैं। Mandela becomes South Africa's first black president। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than three centuries of white rule। 3 centuries means 300 years. 1 century is 100 year। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। मतलब नेल्सन मंडेला की जो गवर्नमेंट थी वो उनको लोगों ने चुना था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन।
और सेरेमनी मतलब समारोह। तो ये जो उद्घाटन समारोह था ये यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ था और वहाँ पे एक एम्पी थिएटर है। एक एम्पी थिएटर एक ओपन स्टेडियम होता है और बहुत सारे लोग उसमें बैठ सकते हैं। प्रिटोरिया जो है वो साउथ अफ्रीका की राजधानी है। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस और दूसरे इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो शामिल शामिल हुए थे। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। और उन्होंने अपने एड्रेस में अपने स्पीच में कहा कि आज के बाद कभी भी ये जो अफ्रीका का लैंड है, साउथ अफ्रीका की जो धरती है, इस पे किसी का भी ऑपरेशन नहीं होगा। कोई एक रेस दूसरे रेस को या कोई एक इंसान दूसरे इंसान को दबाएगा नहीं। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और jubilant means happy। तो लोग जो थे वो बहुत खुश थे और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया रोड्स पे आके। और अलग-अलग रेसेस के लोग, चाहे वो ब्लैक्स हों या व्हाइट्स हों या कोई दूसरे कलर के लोग हों, वो सारे एक साथ आके सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था और एक बहुत इम्पोर्टेंट उपलब्धि थी। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10th मई का जो दिन था वो आ गया था और पिछले कुछ दिनों से वो वर्ल्ड लीडर्स और भी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं दुनिया के, उनके बीच घिरे हुए थे और वो नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट देने और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने इनॉग्रेशन से पहले मिलने आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और ये जो inauguration है ये साउथ अफ्रीका की धरती पे सबसे बड़ा गैदरिंग होगा इंटरनेशनल या वर्ल्ड लीडर्स का। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। और ये जो समारोह था ये यूनियन बिल्डिंग्स में का जो एम्पी थिएटर है उसमें हुआ एंड इट इज वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और काफी दशकों से जो था ये ये जो यूनियन बिल्डिंग्स था ये वाइट सुप्रीमेसी, वाइट लोगों के रूल को रिप्रेजेंट करता था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन आज जो था, आज ये जो यूनियन बिल्डिंग्स है इसमें अलग अलग कलर के, रेनबो मीन्स डिफरेंट कलर्स, सो अलग अलग कलर के लोग और नेशंस जो है वहाँ और उनके वर्ल्ड लीडर्स जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। और वो इसलिए बैठे हुए थे बिकॉज ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और साउथ अफ्रीका का जो पहला नॉन रेशियल गवर्नमेंट है उसके लिए वो वहाँ मौजूद थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। और उस दिन नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर के साथ वहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी में मौजूद थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डिक्लर्क was first sworn in as second deputy president। पहले मिस्टर डिक्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। उसके बाद ताबो बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। और जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई तो उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और अपने आप को साउथ अफ्रीका के लोग और उस देश को समर्पित कर रहे हैं उनकी सेवा में। To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। और बाकी जो गेस्ट आए हुए थे और जो बाकी दुनिया उनको देख रही थी, उनको उन्होंने कहा कि आज हमारा जो प्रेजेंस है, हमारी उपस्थिति जो है यहाँ पे, ये हमारे न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब अभी अभी जो उनको फ्रीडम या लिबर्टी मिली है उसको रिस्पेक्ट दे रही है और एक तरीके से होप भी दे रही है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और वो कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो ये एक ह्यूमन डिजास्टर था, एक आपदा था जो कि बहुत देर तक
साउथ अफ्रीका में रहा, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात वो कर रहे हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बाद जो है एक ऐसी सोसाइटी बाहर आनी चाहिए जिसपे सारी ह्यूमैनिटी, सारी मानवता को जो है वो गर्व हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कुछ टाइम पहले तक हम आउटलॉज थे। आउटलॉज का मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि वहाँ पे ये अपार्टाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी। लेकिन आज जो है साउथ अफ्रीकन्स को ये रेयर प्रिविलेज मिला था। प्रिविलेज का मतलब है विशेष अधिकार, जो कि कभी कभी मिलता है कि वो एक होस्ट बन सकें, वो उन नेशंस को अपने सॉइल पे, अपनी धरती पे जो है इनवाइट कर सकें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. उसके बाद वो थैंक करते हैं सभी जाने माने जो इंटरनेशनल गेस्ट थे, जो वर्ल्ड लीडर्स वहाँ आए थे उनका, और वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं उनके साथ ये लोग भी, ये लीडर्स और अदर नेशंस भी इस विक्ट्री को एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये एक कॉमन विक्ट्री है। कॉमन विक्ट्री का मतलब है ये सबकी जीत है, पूरे वर्ल्ड की जीत है, और ये जीत जो है वो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए या फिर शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमंस की रिस्पेक्ट के लिए है, जो कि पूरे और पूरा वर्ल्ड जो है इसको एक तरीके से एक्नॉलेज कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, और हमने आखिरकार अपना पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो हमने पा लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब वो कहते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को कंटिन्यूइंग बॉन्डेज का मतलब है लगातार लगातार होने वाले बंधन, और ये बंधन किस चीज का है? पॉवर्टी का मतलब गरीबी का, या डेप्रिवेशन मतलब किसी चीज की कमी होना, अभाव का, सफरिंग या कष्ट, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग या फिर जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सब चीजों को हम खत्म करेंगे, ऐसा हम प्लेज करते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और ऐसा अब खूबसूरत धरती पे, साउथ अफ्रीका की धरती पे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान को ऑप्रेस करे, मतलब उसका दमन करे या उस पे अत्याचार करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. और ये जो एक मानवीय एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है, जो कि लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है, इसका जो सूर्य है, इस उपलब्धि का, वो कभी भी अस्त नहीं होगा, यह आगे ही चलता रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रेन का मतलब होता है राज करना, तो भगवान करे कि ये जो फ्रीडम है, ये जो आजादी है, ये साउथ अफ्रीका में यूं ही बरकरार रहे आगे से। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ देर बाद जो है उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स आसमान में जो है वो करतब कर रहे थे। फॉर्मेशन का मतलब है अलग अलग रचनाएं बना रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे इंडियन एयरफोर्स करती है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, और ये सिर्फ एक्यूरेसी का, पिन पॉइंट मतलब सुई की नोक के बराबर उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए ताकि थोड़ी सी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है, और मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री का फोर्स, तो ये सिर्फ उसका प्रदर्शन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और ये जो प्रदर्शन था मिलिट्री का, ये अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहा था कि वो इस न्यू गवर्नमेंट जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट होके आई है, इसके प्रति लॉयल है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और वो कहते हैं कि इससे कुछ ही देर पहले जो है साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और उसकी पुलिस फोर्स के सबसे जो हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स उनके पुराने टाइम से उनको मिले हुए थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और प्लेज किया, प्रण लिया कि वो उनके प्रति लॉयल है, मतलब अपनी प्रेसिडेंट के प्रति वो सारे मेजर जनरल्स जो हैं वो लॉयल हैं।
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे ये भी इस बात का भी ज्ञान है कि अभी कुछ साल पहले ही यही मेजर जनरल्स और यही पुलिस जो है वो मुझे अरेस्ट करते ना कि सल्यूट करते, लेकिन आज जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई है। नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और इसीलिए ये जो डिफेंस फोर्स है वो बाध्य है कि वो अपने प्रेसिडेंट को लॉयल्टी प्लेज करे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और उसके बाद जो है एक और कुछ जेट्स का ग्रुप आया। इम्पाला जो है उसका मॉडल का नाम होगा। और उन जेट्स ने जो है ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड कलर का जो स्मोक है वो अपने पीछे छोड़ा, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sekulele Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. और ये दिन जो था ये सिंबलाइज किया गया जब दोनों नेशनल एंथम्स जो हैं साउथ अफ्रीका के वो प्ले हुए। जो वाइट थे उनका अलग नेशनल एंथम था और जो ब्लैक थे वो उनका दूसरा एंथम था, तो वो दोनों नेशनल एंथम्स प्ले हुए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, और उस दिन जो है दोनों में से कोई ग्रुप को दूसरे ग्रुप का नेशनल एंथम के लिरिक्स या उसके वर्ड्स जो है वो नहीं पता थे, और एक टाइम पे वो उस नेशनल एंथम को हेट भी करते थे जो दूसरे ग्रुप का था, लेकिन कुछ अभी आज से कुछ दिनों बाद जो है अब वो दोनों नेशनल एंथम का वर्ड्स जो है या उसके जो लिरिक्स हैं वो लर्न कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. और जिस दिन इनॉग्रेशन शुरू होना था उस दिन नेल्सन मंडेला को अपनी हिस्ट्री जो है वो याद आ रही थी। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो नेल्सन मंडेला के बर्थ के पहले ये रेशियल डोमिनेशन या रेशनल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था। जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को मेंड करके और एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जिसमें जो डार्क स्किन पीपल हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनको लोअर एक तरीके से तबके में रखा गया और वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और ये जो स्ट्रक्चर इसके बाद जो क्रिएट हुआ ये वर्ल्ड की सबसे इनह्यूमन, सबसे क्रूअल या फिर सबसे खतरनाक जो सोसाइटी है उसका जन्म हुआ इसके बाद। Now, in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. और अब जो 20th सेंचुरी का जो आखिरी दशक है, एंड के 10 साल हैं और नेल्सन मंडेला का अपना जो है ये 80 years है, he is 80 year old when he is writing this. अब ये सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है हमेशा के लिए और उसको रिप्लेस किया गया है एक ऐसे सिस्टम के साथ जो कि हर एक इंसान, हर पर्सन का राइट और उसका फ्रीडम जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और चाहे उस इंसान का कलर, उसके स्किन का कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी पीपल जो है वो इक्वल हैं और उनके पास इक्वल राइट्स हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो दिन था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, ये तब आया था जब अनगिनत लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिए थे और ऐसे बलिदान दिए थे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. और उन लोगों का जो कष्ट है जो उन्होंने सहा या उनका जो साहस है उसको कभी भी हम गिन नहीं सकते हैं और ना ही उसको चुका सकते हैं। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before. और उस दिन नेल्सन मंडेला को लगा कि वो जितने भी देशभक्त अफ्रीकन जो देशभक्त थे जो नेल्सन मंडेला से पहले चले गए सफर करके और अपनी कंट्री के लिए जो उन्होंने सफरिंग सहा, वो नेल्सन मंडेला उन सारे सफरिंग्स का एक सम थे, एक जोड़ थे।
That long and noble line ended and now began again with me. और वो जो noble line, वो जो अच्छे लोगों की जनरेशन थी वो उन पेट्रियट्स के साथ, उन देशभक्त के साथ खत्म हुई और ये फिर से शुरू हुई है नेल्सन मंडेला के साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। और वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का कि मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा नहीं कर सका, उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सका कि जो उन्होंने सफर किया है इस कंट्री के लिए, और उनकी उनके बलिदान की वजह से जो चीज़ हमने आज अचीव की है, जो लक्ष्य को पाया है, वो पॉसिबल नहीं होता अगर वो हमारे साथ नहीं होते, अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया होता। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। और वो कहते हैं कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की अपार्टाइड की पॉलिसी थी, इसकी वजह से उनकी कंट्री और उनकी कंट्री के लोगों में एक बहुत गहरा घाव इसने क्रिएट किया है, और ये घाव जो है बहुत टाइम तक रहेगा। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। और ये जो डीप वुंड है, ये जो गहरा घाव है, इससे उभरने में उनके कंट्री के लोगों को अगर जनरेशंस नहीं लगे तो बहुत सारे साल, आने वाले साल जो हैं वो ज़रूर लगेंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटालिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन ये जो कई दशकों का जो उत्पीड़न था और जो क्रूरता लोगों के तरफ की गई थी, उसकी वजह से एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। मतलब अनप्लान्ड इफेक्ट था ये, किसी ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। And that was, it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेज ऑफ आवर टाइम। और वो कहते हैं कि ये इफेक्ट क्या था, ये इफेक्ट था इन सारे जैसे लोगों का सामने आना। ये वो लोग हैं जो अफ्रीका की स्ट्रगल में इन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ऐसे ये लोग और इनसे और ऐसे ही न जाने कितने और भी लोग थे जो इसमें शामिल हुए। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। और ये जो लोग थे, इनके पास इतना ज़्यादा साहस था, इनके पास इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता थी और ये इतने उदार थे दूसरे लोगों के प्रति कि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से दोबारा पाए जाएंगे, या फिर शायद कभी भी ये ऐसे लोग दोबारा हम ना देख सकें। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। और उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब ऐसे बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के लोगों का जन्म तब होता है जब शायद वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस होते हैं, जब उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करते हो, आपका कैरेक्टर जो है उतना अच्छे तरीके से निखर के आता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamonds। और आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका जो है वो मिनरल्स में बहुत रिच है, स्पेशली इवन गोल्ड एंड डायमंड्स। और यही एक कारण था कि ब्रिटिशर्स, ये भी एक कारण था कि ब्रिटिशर्स वहां पे गए इन गोल्ड्स और डायमंड्स को पाने के चक्कर में। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी कंट्री जो है इन सब चीज़ों में तो रिच है ही, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से भी जो ज़्यादा रिच है हमारे हमारा कल्चर, वो उसके पीपल है। जो रियल वेल्थ है उनके कंट्री का, वो उनके लोग हैं। और वो लोग जो हैं वो फाइनर और ट्रूअर, सबसे प्योर जो डायमंड है, सबसे बेहतरीन जो डायमंड्स हैं, उससे भी ज़्यादा प्योर हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं और उससे भी ज़्यादा बेटर हैं। मतलब वो लोग जो हैं वो एक्चुअल वेल्थ है उनका। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और वो कहते हैं कि संघर्ष के दिनों में इन्हीं कॉमरेड से, इन्हीं साथियों से उन्होंने सीखा कि साहस का असली मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और उन्होंने कई बार देखा है कि कैसे लोग एक सोच के पीछे अपनी जिंदगी जो है वो दांव पे लगाते हैं, या फिर कई बार अपनी जिंदगी दे भी देते हैं। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। उन्होंने कई बार देखा है कि लोग अटैक से और बहुत सारे टॉर्चर्स या यातनाओं के बावजूद जो है वो टूटते नहीं हैं, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और वो उनमें ऐसी एक ताकत होती है जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन से वो परे है। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना, उससे बाहर आ जाना। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। और वो कहते हैं कि उस दिन मैंने जाना, उस वक्त जाना कि जो साहस है उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर डर ना हो, लेकिन
उस डर पे जीत का हासिल करना जो है वो असली साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। और साहसी आदमी वो है जो उस डर पे जीत हासिल कर लेता है, ना कि वो जिसको डर नहीं लगता। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो पैदा होते वक्त उसको ये नहीं पता होता है कि हमें इस दूसरे इंसान को हेट करना है, उससे नफरत करनी है जस्ट बिकॉज कि उसका कलर ऑफ स्किन क्या है, या वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, या फिर उसका धर्म क्या है। एक छोटे बच्चे को ये सब चीजें पता नहीं होती हैं। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite। और वो कहते हैं कि ज़रूर जो नफ़रत है इंसान सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है। और अगर हम नफ़रत सिखा सकते हैं तो हम उनको प्यार करना भी सिखा सकते हैं, दूसरे ह्यूमन से प्यार करना भी सिखा सकते हैं, क्योंकि प्यार करना हमारे लिए ज़्यादा नेचुरल है। और हेट करना जो है वो नेचुरल नहीं है। तो ह्यूमन हार्ट, हमारा दिल जो है वो दूसरे के प्रति प्यार या फिर अच्छी भावनाएं जो हैं उसमें बहुत नेचुरली आती हैं। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। और वो कहते हैं कि कई बार ऐसे टाइम्स में, ग्रिमेस्ट मतलब बहुत ही खराब टाइम में, प्रिजन में जब उनके साथी और वो बहुत पुश किए जाते थे उनके लिमिट्स तक, मतलब बहुत ज़्यादा जो है पेन के थ्रू वो गुजरते थे, तब भी जो है उनको कहीं न कहीं ह्यूमैनिटी, कहीं न कहीं किसी न किसी गार्ड में, जेल के किसी गार्ड में कुछ न कुछ ह्यूमैनिटी दिख जाती थी। हो सकता है कोई गार्ड उनकी तरफ कुछ काइंडनेस का कोई एक्ट कर देता था, और उनकी जो ह्यूमैनिटी में फेथ था, उनका जो विश्वास था ह्यूमैनिटी में, मानवता में, वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता था, वो दोबारा से आ जाता था। और यही जो रीअश्योरेंस था, यही जो कॉन्फिडेंस जो कहीं न कहीं से उनमें आ जाता था कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, इसी चीज़ ने उनको आगे बढ़ाने में मदद की। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। और इंसान की जो अच्छाई है वो एक लॉ की तरह है, एक दिए की लॉ की तरह है, जो कि कभी भी बुझ नहीं सकती है, वो हमेशा जलती रहती है। वो छुप सकती है लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझ जाना या खत्म हो जाना। तो गुडनेस जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहती है। In life, every man has twin obligations: obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। हर इंसान के पास दो तरीके के ऑब्लिगेशंस या कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य होता है अपनी फैमिली के तरफ, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और अपनी चिल्ड्रन के तरफ, ताकि हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें, उनको अच्छे से रख सकें। और दूसरा ऑब्लिगेशन या कर्तव्य होता है अपनी कंट्री की तरफ, कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें, उसके लोगों के लिए कुछ कर सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। और एक अच्छे और सभ्य समाज में हर इंसान के पास ये चॉइस होती है कि वो इन कर्तव्यों का पालन कर सके अपने हिसाब से, जितना वो कर सकता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से, या कितना उसमें क्षमता है इन सब चीजों को करने की। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अगर कोई इंसान नेल्सन मंडेला जैसा दिखता है, मतलब कि अगर वो ब्लैक है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि वो ये दोनों कर्तव्यों को निभा सके। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में अगर कोई कलर्ड आदमी एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहता था एक इंसान की तरह, तो उसे पनिश किया जाता था और अलग कर दिया जाता था।
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. एक इंसान जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश की, उसे उसकी फैमिली और घर से दूर कर दिया गया और उसे मजबूर कर दिया गया कि वो एक आधी अधूरी लाइफ जिए। अ ट्वाइलाइट एक्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन का मतलब है कि मंडेला की लाइफ एक विद्रोह की जिंदगी थी और वो अपनी लाइफ को एक सीक्रेट की तरह प्रिजन में बिता रहे थे जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. उन्होंने शुरू में चूज़ नहीं किया था कि वो अपने लोगों को या अपनी कम्युनिटी को अपने फैमिली के ऊपर रखें। लेकिन जब वो अपने लोगों को सर्व करने लगे या उनके लिए फाइट करने लगे, तब मंडेला ने पाया कि उन्हें अपने फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटीज़ निभाने से रोका जा रहा था। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. और वो कहते हैं कि जब वो पैदा हुए तब उनमें ये आज़ादी की भूख नहीं थी क्योंकि जब वो पैदा हुए तब तो वो फ्री ही थे और हर मायने में फ्री थे। जैसे एक छोटा बच्चा जो है उसको फ्रीडम का मतलब नहीं पता होता है, वो तो बस बड़ा होता है। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. और वो कहते हैं कि ये सारे काम करने के लिए वो फ्री थे, चाहे उनके मदर के हट के बगल में जो फील्ड था, खेत था, उसमें दौड़ना हो या फिर उनके विलेज में जो नदी थी उसमें तैरना हो, चाहे स्टार्स के नीचे बैठ के कॉर्न रोस्ट करना हो या फिर बड़े मूव और स्लो मूविंग जो बुल्स थे उन पे राइड करना हो, ये सब काम करने के लिए वो फ्री थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक कि वो अपने फादर की बात मानते थे और अपने कबीले यानी ट्राइब के कस्टम्स उसके नियमों को मानते थे, तब तक लॉ मैन का क्या लॉ है और गॉड ने क्या लॉ बनाया है इन सब से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और जब उन्हें पता लगा कि ये जो बॉयहुड वाली फ्रीडम थी, बचपन वाली फ्रीडम थी, ये एक इल्यूजन था, मतलब ये रियलिटी नहीं था। और तब उनको पता लगा कि उनकी असली जो फ्रीडम है वो तो उनसे छीन ली गई है और तब जाके जो है उनमें ये असली फ्रीडम पाने की चाह जगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. और शुरू में एज अ स्टूडेंट उनको ट्रांजिटरी फ्रीडम्स चाहिए थी, ऐसी फ्रीडम जो ज़्यादा मायने नहीं रखती है या जो कुछ ही देर के लिए है, जैसे रात को कभी भी बाहर जाना या देर तक रहना बाहर, कुछ भी पढ़ने की आज़ादी या फिर जहाँ मन चाहे वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें, ये सारी फ्रीडम्स उन्हें चाहिए थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. और जब एज अ यंग मैन वो योहानसबर्ग में उनको पता लगा कि उनकी असली जो फ्रीडम थी, जो मूलभूत जिसको हम बेसिक कहते हैं फ्रीडम या ऑनरेबल फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम जो हमें एक तरीके से ऑनर दे, तो वो फ्रीडम उनको चाहिए थी। और इस तरह की फ्रीडम थी जैसे अपना पोटेंशियल अचीव करना, जो भी वो करना चाहते थे वो चीज़ करना, अपनी फैमिली बनाना या शादी करना या फिर अपने लिए एक अर्निंग रखना, ये सारी चीज़ें जो थी ये ऑनरेबल फ्रीडम्स में आती थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ का मतलब है कि अगर आप एक प्रॉपर लाइफ जी रहे हैं तो इस तरह की फ्रीडम में आपको बाधा नहीं आनी चाहिए, ये सब फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रू या एक अच्छी जिंदगी जो है अगर आप जीना चाहते हैं तो। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. और कुछ टाइम बाद नेल्सन मंडेला को ये रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनकी फ्रीडम उनसे ले ली गई थी, वो सारे लोग जो नेल्सन मंडेला की तरह दिखते थे, मतलब कि जो ब्लैक थे, उन सब की फ्रीडम उनसे छीन ली गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद ही उनकी अपनी भूख इस फ्रीडम की जो है वो उनके लोगों की भूख बन गई थी, मतलब वो उन सभी ब्लैक लोगों के लिए फाइट करना चाहते थे जिनसे उनकी फ्रीडम छीन ली गई थी।
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और उनकी ये आज़ादी की चाहत जिससे ब्लैक्स एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, इस इच्छा ने उन्हें एक नई एनर्जी दी। That transformed a frightened young man into a bold one. इस फ्रीडम की डिज़ायर ने उनको एक डरे हुए आदमी से एक साहसी आदमी में बदल दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. और इसी की वजह से वो एक कानून को मानने वाले वकील से एक क्रिमिनल में बदल गए। That turned a family-loving husband into a man without a home. और इस फ्रीडम की चाहत ने एक परिवार से प्यार करने वाले इंसान को उसके घर से दूर कर दिया। That forced a life-loving man to live like a monk. और जो इंसान जिंदगी खुल के जीता था, अब वो एक मंक यानी एक साधु या सन्यासी के जैसे जिंदगी जीने को मजबूर हो गया था। यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने जेल में बिताए हुए टाइम की बात कर रहे हैं। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत नेक इंसान है या बहुत बलिदानी है, लेकिन वो हर दूसरे आदमियों जैसे ही हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लोग फ्री नहीं हैं, तो मंडेला अपनी थोड़ी सी फ्रीडम भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल और वो कहते हैं कि फ्रीडम इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर फ्रीडम है तो सबके लिए होगा, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक। ऐसा नहीं होगा कि वाइट्स के लिए फ्रीडम के मायने अलग हैं और ब्लैक्स के लिए अलग। The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. और अगर एक भी इंसान पर बंदिश है तो वो बंदिश सब पे है, और अगर उनके लोगों पे कोई भी बंदिश है तो वो वही बंदिश नेल्सन मंडेला पर भी है। यानी अगर एक इंसान को उसके राइट्स नहीं मिलते हैं या उसकी फ्रीडम उससे ले ली जाती है, तो बाकी लोगों के राइट्स या फ्रीडम को भी उतना ही खतरा है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो अत्याचार करने वाला है उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है, जैसे कि जो अत्याचार जिस पे हो रहा है उसको तो आज़ादी की ज़रूरत है ही। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम उससे ले लेता है वो खुद नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो इंसान जो है वो खुद सलाखों के पीछे बंद है, और ये सलाखें जो हैं वो पक्षपात की और छोटी सोच की है। आई एम नॉट ट्रूली free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। और जिस तरीके से अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली जाती है तो मैं एक आज़ाद इंसान नहीं हूँ, वैसे ही अगर मैं किसी और की फ्रीडम उस इंसान से छीन लेता हूँ तब भी मैं एक आज़ाद इंसान नहीं माना जाऊंगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस्ड है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, जो जिसका दमन किया जा रहा है, उसकी भी ह्यूमैनिटी उससे छीन ली गई है, जैसे कि जो ऑप्रेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी अपनी मानवता से, अपनी ह्यूमैनिटी को वो खो चुका है। Thank you for watching. I hope this video was helpful in understanding this chapter. It is a very important chapter, and I hope you all liked it.